सभी किसान भाइयों को राम राम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खैरथल की प्याज मंडी के अंदर और आप देख सकते हैं यहाँ पर आवक की मैं बात करूँ, जब मैंने सुबह सुबह न्यूज़ डाली थी करीब 7 बजे के समथिंग, तो तब तक 1 लाख कट्टों की आवक थी। लेकिन अब करीब 11 साढ़े 11 बज रहे हैं और 1.5 लाख कट्टों की आवक है। और भाई यहाँ से बात करें हम करीब 2 किलोमीटर दूर तक जाम लगा हुआ है। तमाम जानकारियाँ आपको दूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी आवक हो रही है। आज तो भाई मैं बात करूँ यहाँ दिल्ली की, मैं बात करूँ यहाँ अलवर की बात करूँ, यहाँ इंदौर की बात करूँ, तो भाई सब मंडियाँ फेल है आज तो एक इतिहास रच दिया खैरथल की प्याज मंडी ने। और भाई क्या भाव बिकता है आज, किस्मत क्या खुलती है किसानों की पिटारा, तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो के तहत दूंगा। भाई आप तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा, क्योंकि आज 8 नवंबर 2024 है और भाई वार शनिवार है। क्या कहता है किसान का अब की बार ये आज का दिन, क्योंकि हम कल की बात करें तो कल करीब यहाँ पर 75,000 कट्टों की आवक थी। और भाई आज की हम बात करें तो एकदम दुगने कट्टे हो गए हैं, क्योंकि लगातार ये जो भाव है ना, भाव कल 51-52 रुपये किलो बिका था। हम परसों की बात करें तो भैया परसों 57-58 रुपये किलो का रेट था। लेकिन आज का क्या कहता है यहाँ पर समीकरण, तमाम जानकारियों से आपको मैं रूबरू कराता रहूँगा। निक्कू भाई साहब मेरे साथ में देख सकते हैं आप, सुबह रात के 12 बजे से यहीं पर हैं। निक्कू भाई क्या हाल बढ़िया है? सब हाल बढ़िया कहाँ, यहाँ तो किसान 12 बजे से परेशान हो रहे हैं। परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान। व्यापारी परेशान नहीं है, व्यापारी रात को 2 बजे तक ट्रोला भर रहे हैं। अच्छा, व्यापारी और किसान दोनों परेशान हैं। 2-2:30 बजे गया हूँ, ट्रोला भर के गेट नहीं खुल रहे हैं जी। तो गेट नहीं खुलेंगे तो निक्कू भाई आप एक आड़ती होने के नाते इनकी कोई शिकायत नहीं सुनते, क्या बात है? शिकायत करते हैं लेकिन उस पर अमल ही नहीं करते, कोई अमल नहीं होता है। कोई अमल नहीं होता। लेकिन हम बात करें यहाँ आज के अराइवल की, कितना कुछ अराइवल है आज कम से कम 1.25 लाख से ऊपर। 1.5 लाख मेरे हिसाब से 1.5 लाख। और क्या बाजार खुला है आज का? बाजार खुला ही नहीं है, सेक्रेटरी साहब ने मना कर दिया बोली के लिए। अच्छा, अभी बोली के लिए मना कर दिया भाई। खाली नहीं होंगे, इतने बोली नहीं। राव साहब अब की बार तो आपके प्याज ने ना, खैरथल मंडी ने एक इतिहास रच दिया। यहाँ की हम बात करें इंदौर की, इंदौर फेल हो गया। हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली फेल हो गया। हम बात करें अलवर की, तो अलवर वाले तो बेचारे इधर की तरफ देख रहे हैं। तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यापारी बंधु मौजूद हैं, यहाँ पर किसान भाई मौजूद हैं। तमाम जानकारियों से मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो साहब कब तक लग जाएगी बोली? किसानों को बेसब्री से इंतजार है। सेक्रेटरी साहब के पास गए, सब आरती मिलकर हम जा रहे हैं। अच्छा, तो वो कोई सोल्यूशन निकालेंगे, पुलिस की व्यवस्था करेंगे। साधन वापस नहीं जा रहे हैं, खाली अव्यवस्था हो रही है सारी। अव्यवस्था हुई पड़ी है और आप सेक्रेटरी पास जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर तमाम जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। यहाँ पर भाई साहब और मौजूद हैं। सर क्या नाम है अपना? संजय भाई कौन सी जगह से आए हैं? भटिंडा पंजाब से आए हैं। यार क्या बात है, आपको तो खुश होना चाहिए। अब की बार 2019 की तरह कुछ। हम शाम को 3 बजे चले हैं बठिंडा से जी, और रात में पहुंचे हैं 1:45 बजे। अच्छा, और गेट पे ही खड़े हैं और कार में बैठे हैं। कार में ही बैठे हैं। और कहाँ जाए, ट्रैफिक इतना हो गया बाहर, गाड़ियाँ देखो, ट्रैफिक है ना, गाड़ियाँ बाहर निकलती थी, गाड़ी अंदर आ जाती, निकलती नहीं है। बिल्कुल यही स्थिति बनी हुई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी तक अंदर आए तो अंदर कुछ है ही नहीं। हलचल हुई थी, अब बंद होगी। फिर हलचल हो गई, बंद हो गई। लेकिन व्यापारी जी कह रहे थे यहाँ पर जो भी यहाँ के आड़ती हैं सब मिलकर सेक्रेटरी पास जाएंगे, वहाँ पर पुलिस व्यवस्था वगैरह, क्योंकि कल के मुताबिक आज अराइवल दुगना है। 1.5 लाख कट्टों की आवक है यहाँ पर। क्या कुछ मांग रहने वाली है आपके भटिंडा के अंदर? बस यहीं से जाएगा बठिंडा में, क्योंकि और तो कोई है नहीं। MP में भी नहीं है, नासिक में भी ख़त्म हो गया, तो अब इधर ही है सभी का ध्यान। सभी व्यापारियों की नज़र खैरथल की प्याज पर टिकी हुई है। हम देखो इतने घंटे ड्राइव करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देख रहे हैं, जब शुरू होगा तो फिर हम करें। बिल्कुल शुरू तो होने वाला है, बस अभी थोड़ी सी पुलिस व्यवस्था होगी। तो क्या लगता है अब की बार भाव डाउन भी हो सकता है क्या? नहीं लगता तो नहीं होगा, अभी जल्दी तो नहीं होगा। अभी जल्दी तो नहीं होगा, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। डिमांड ज़्यादा है, यानी कि प्याज कम है और डिमांड ज़्यादा है। और हम पुराने प्याज की बात करें तो
पुराना प्याज तकरीबन एमपी में ख़त्म ही है, नासिक में भी एंड है, और जो कर्नाटका का आना था जी वो छोटा है और सही नहीं है, दागी है, इसलिए इधर ज़्यादा अच्छा क्वालिटी है, इसलिए सारे इधर ही आ गए। एक बार आपका शुभ नाम भी बता दीजिए। संजय। संजय भाई, क्या किसानों को आप ये कहना चाहेंगे कि 2019 की तरह वही जेब भर भर का जेब में वजन होगा या कैसे? वजन होगा, डेफिनेटली है, बिल्कुल। वजन किसान जो कल आए हैं उनसे पूछो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जो भी किसान भाई मेरे को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा, धीरे धीरे मान लो। जैसा कि भटिंडा से जो व्यापारी आए हैं उन्होंने कहा है कि भैया घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, सबको अच्छा भाव मिलेगा, लेकिन यार ये कच्चा पक्का माल मत लेके आओ, क्योंकि यहाँ से जो भटिंडा से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो व्यापारी आ रहे हैं यार, उनको ऐसी प्याज तो जो लोडिंग के लिए अनुकूल हो, कल को ऐसा नहीं हो कि यहाँ से आप लोडिंग कर ले जाओ और वहाँ जाके माल ख़राब हो जाए। तो अच्छी माल बना के लेके आइए। सब अपना भी क्या नाम है? सुनील कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों? अच्छा, साथ ही हैं, आपका क्या नाम है सर? यशपाल जी, प्याज लेके आए हैं, कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पर? मेरा से खड़ा सर 3 बजे से। 3 बजे से देख लो साहब, अभी 10 घंटे ड्राइव करके आए हैं। 10 घंटे ड्राइव करने के बाद भी यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है कब बोली लगेगी। लेकिन भाई यहाँ खैरतल की प्याज मंडी की मैं आज बात बता दूँ तो भाई यहाँ आज इतिहास रच चुका है, और ये इतिहास के पन्नों में एक स्वर्णिम पल होगा। यहाँ सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि भैया ग्रेडिंग करके माल लेके आएँ, 3 क्वालिटी बना के लेके आएँ, ताकि जो यहाँ जो बाहर से व्यापारी आ रहे हैं, जो हमारी यहाँ की खैरतल की प्याज है उसका जो लाजवाब स्वाद है वो बरकरार बना रहे। कोई व्यापारी का दिल नहीं टूटना चाहिए कि यार यहाँ से हम प्याज लेके गए थे और भाई हमारे प्याज किसानों ने दगाबाजी करी या कुछ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तमाम जानकारियाँ और भी देता रहूँगा, आगे दिखाता हूँ। वहाँ पर किसानों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और भाई यहाँ से मैं बात करूँ तो यहाँ से किसान और आड़ती लोग बाहर उसके पास सेक्रेटरी के पास जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर मीटिंग होगी, क्या कुछ फैसला होता है यहाँ पर देखना बाकी है। तमाम जानकारियाँ आपको इस वीडियो के तहत देता रहूँगा, क्योंकि भैया आज ये जितनी भी आप भीड़ देख रहे हैं, ये सारी भीड़ है ना, जो सारी की सारी भीड़, ये मान लो कि ये भीड़ है, जो जितनी भी आप भीड़ देख रहे हैं किसानों की, आड़तियों की, भाई ये सारी भीड़ क्या है कि अभी बोली लगना बाकी है। और बिल्कुल बिल्कुल ये किसान भाई और जुड़ चुके हैं मेरे से। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ये कहना पड़ेगा महाराज की बोली लगनी चाहिए। बोली लगनी चाहिए, लेकिन अभी क्या है कि सेक्रेटरी के पास जाएंगे, सेक्रेटरी के पास जाएंगे, जैसा आदेश होता है, पुलिस व्यवस्था भी हो सकती है। किस चीज़ का आदेश? मालिक बोली वगैरह का, क्योंकि जी 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 सर, जमींदार के लिए कोई व्यवस्था किसी चीज़ की भी नहीं है जी। पिछले साल भी मैंने ये चीज़ कही थी जी जमींदारों के साधन टूट रहे हैं जी। साधन टाइम पे गेट नहीं खुल रहा। अच्छा। अगर ये गेट पूरी रात खुला रहे, टाइम से खाली हो जाए, साधन वापस चले जाए अपने घर पे। दूसरा गेट ये ड्रामा करना छोड़ दो और जमींदारों को तंग मत करो, बहुत बुरा इसका श्राप लग जाएगा जमींदारों को, बता रहा हूँ आपको मैं। सब मर्जी मत चलाओ यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल 5 रुपया टूटे, आज भाव तोड़ने के लिए सब किया जा रहा है। ये कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई कुछ नहीं है, ऐसा मत करो आप प्लीज। माल की बोली लगनी चाहिए, हम ये चाह रहे हैं जमींदार भाई। देख सकते हैं यहाँ पर किसान भाई भी किस तरह से बिलख रहे हैं। सुबह 3 बजे के आए हुए हैं, 1 बजे 1 बजे के आए हुए हैं भाई। ये गेट 10 बजे से पहले ये गेट नहीं खोल बजे। क्या इस मंडी का रात को गेट नहीं खुल सकता क्या? बिल्कुल सही। 6 बजे ये गेट खोलते हैं, फिर अभी भी वो गेट बंद है। अरे कम से कम एक एग्जिट रख लो, एक एंट्री रख लो। एक एक बोलिएगा, एक एक बोलिए भाई। प्रशासन ने रोक दिया बोली, इसका व्यवस्था कौन देखेगा? पुलिस क्यों नहीं लगाई गई? कलेक्टर साहब का आदेश होगा गेट को बंद कर दो, जमींदार को कौन देख रहा है? क्यों निकेश जी, आप कलेक्टर साहब के पास क्यों नहीं जाते? क्या बात है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम चारों तरफ देखे, किसानों ने मेरे को घेर लिया है यहाँ पर, और भाई व्यापारी भी मौजूद है। निक्कू भाई साहब, क्या किसानों की परेशानी को आप नहीं समझ सकते क्या? तो कलेक्टर साहब के पास जाइए। क्या अब हम जा रहे हैं,
किसान 1-1 बजे का आया हुआ है रात के समय पर यहाँ पर। व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, कोई व्यवस्था नहीं, किसी चीज की जमींदार परेशान है यहाँ। सब क्या कुछ लगता है? एक मिनट थोड़ा सा जी साहब, क्या कहना चाहेंगे? 3 दिन पहले भी आपको जो बोला था एकदम जी। हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन यहाँ किसान का भी और व्यापारी दोनों सिस्टम में थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। बेचारे रात भर यहाँ खड़ा ही है, इनकी सुविधाजनक नहीं है, लाइट नहीं है, ये नहीं है, इनकी बहुत परेशानी है। और गाड़ी में स्टैंड करने का और चाहिए एक शौचालय भी नहीं है, शौचालय भी नहीं है जो किसान लोग जाएं कहीं एकदम ये कहीं भी कोई मुद्दा नहीं उठाता। शौचालय यहाँ होना चाहिए। इतनी बड़ी मतलब लोग भीड़ है तो ये भी दिक्कत है, किसान को बहुत दिक्कत है और व्यापारियों को भी दिक्कत है। बिल्कुल। और जो मार्केट में बोला था परसों वो मार्केट जाएगी तो भाई देख सकते हैं किसान भाई मेरे चारों तरफ हैं। किसान भाइयों का कहना है कि भाई यहाँ पर हमारे को उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। बात करें यहाँ पर बोली की तो भाई अब तक बोली नहीं लग पाई है, लेकिन निकेश जी यादव जी से मेरी बात हुई है, जैसा कि वो बता रहे हैं सब कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, सेक्रेटरी साहब के पास जाएंगे, फिर क्या आदेश देते हैं वो, उसके बाद यहाँ पर डिसीजन होगा कि भाई कब बोली लगाई जाए। साहब क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट से जानना चाह रहे हैं साहब, क्या कहना चाहेंगे? किसान परेशान हो रहे हैं। भाई मंडी में कोई व्यवस्था नहीं है जी, ना पानी की व्यवस्था है, ना कोई इसको शौचालय की व्यवस्था है। उसके बाद जाम होता है, इसको खुलवाने के लिए कोई नहीं आता है। ना लाइट की व्यवस्था दे रखी है। किसान परेशान है, व्यापारी भी परेशान है जी। रात को 2 बजे तक लोडिंग नहीं होती। तो साहब आपने क्या कलेक्टर साहब से मिले नहीं हो या फिर क्या आदेश दिया है आपको? सेक्रेटरी साहब से मिले हैं, उन्होंने कहा है मैं व्यवस्था करवाऊंगा, जी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है जिससे व्यवस्था हो। जैसे व्यवस्था हो, लेकिन एक बार दोबारा पुणे जाइए ना आप। हम पुणे भी गए हैं और अभी भी मीटिंग है सेक्रेटरी साहब के साथ। जी, अभी कोई बातचीत चल रही है सेक्रेटरी साहब से बातचीत चल रही है। तो उन्होंने अब कहा है मैं व्यवस्था करता हूँ, देखो कितनी करते हैं वो आगे देखने वाली बातें हैं। बाकी इस टाइम हम बहुत परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान, सभी परेशान है इस टाइम में। कह रहे भाई व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है। भाई मैं प्रशासन से भी अनुरोध करना चाहूँगा, जो भी भाई कलेक्टर साहब से भी अनुरोध करना चाहूँगा, सेक्रेटरी साहब से भी अनुरोध करना चाहूँगा, जो भी मेरे को इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, किसान भाई जिस तरह से बिलख रहे हैं उनकी समस्या आप समझ सकते हैं। यहाँ पर प्रशासन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पर लाइट बात की भी व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और भाई आज जितना भी दिखा रहा हूँ चारों तरफ मेरे किसानों की भीड़ है। भाई मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भर कर शेयर किया जाए और भाई यहाँ कलेक्टर साहब तक पहुँचाया जाए। और भाई जल्दी से जल्दी मैं भी यही कहना चाहूँगा, कुछ किसान कलेक्टर साहब से अभी मिलने गए हैं, जी तो देखो अब क्या डिसीजन होता है। कलेक्टर साहब से मिलने गए हैं, क्या डिसीजन होता है? मिलने के लिए कि कुछ जी। व्यवस्था दें, देखो कलेक्टर साहब क्या करते हैं। बिल्कुल जी, क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहा हूँ, सुनो, ट्रैफिक व्यवस्था देखने के लिए क्या रोड के ऊपर साधन खड़े, क्या ट्रैफिक तो दिखाई नहीं दे रहा ये चीज पुलिस प्रशासन को? यहाँ के कलेक्टर साहब बैठे, सेक्रेटरी साहब ने आके बंद करा दिया, क्या उसको व्यवस्था नहीं? रोड जाम होया पड़ा है। रात को पूरा खुलना चाहिए, समय से गाड़ी आए खाली हो जाए तो यहाँ भीड़ ही ना हो। लेकिन अव्यवस्था सारी कराई, प्रशासन की कमी है सारी। क्यों साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक व्यापारी हैं। रोड ब्लॉक हो रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? किसान का माल खड़ा है, किसान अपने माल से परेशान है, लेकिन व्यापारी अपने दुख से परेशान है। कम से कम 20-21 ट्राले मंडी में माल के लिए हुए पड़े हैं अभी तक। कल वाला माल कहने का माल, व्यापारी का माल बाहर निकलने का नहीं है, वो आगे माल लेगा कैसे वो, और लेके करेगा क्या वो? 1-1 लाख रुपए ट्राले में व्यापारी के यहाँ जगह पे टूट गए जी। अगर ट्रैफिक की सुविधा हो, ट्रैफिक की किसान का माल टाइमिंग से उतर जाए, व्यापारी की गाड़ी टाइमिंग से भर के निकल जाए, तो उसकी मंडी होगी तो ये व्यापारी आगे माल ले पाएगा ना। सोनू भाई थोड़ा सा नीचे बैठ जाइए, आपसे भी हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भाई आपका भी अहम रोल है इस मंडी के अंदर। यार किसान किस तरह से परेशान हो रहा है और भाई रात को 1 बजे से वो लाइन में लग रहा है। क्या आप कलेक्टर साहब के पास नहीं गए या क्या बात?
अब कलेक्टर साहब के पास जाने की हमको अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज की सिचुएशन देख के ये लगता है कि जाना चाहिए और इसकी व्यवस्था बनानी चाहिए। पहली बात तो यहाँ व्यवस्था कुछ भी नहीं है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट पानी व्यवस्था कोई प्रकार की कुछ भी नहीं है। ना प्रशासन ना कुछ, सेक्रेटरी साहब को इतना करना चाहिए जो साधन आए, जो लंबा जाम लगता है, कुछ किसानों की भी सहमति होनी चाहिए, आड़े टेढ़े साधन नहीं घुसाने चाहिए। अपने जो काम अपन स्वयं कर सकते हैं, ये नहीं है कि हर काम प्रशासन के ऊपर ही छोड़ दे। प्रशासन आपको घर रोटी नहीं दे के जाएगा, आपको खुद भी वो काम करना चाहिए, व्यवस्था बना के रखनी चाहिए, गेट समय से खुलना चाहिए, लोडिंग का टाइम होना चाहिए, मंडी में घुसने के साधन का समय होना चाहिए, इतने बजे तक साधन घुसेगा उसके बाद नहीं घुसे। जब तक साधन खाली नहीं होते तब तक ऑक्शन नहीं होना चाहिए। हर चीज़ का निर्धारित समय, किसी प्रकार का कोई निर्धारित समय, कोई नियम, कोई व्यवस्था नहीं। सोनू भाई, जैसा आप मेरे को बता रहे हैं कि भाई इस तरह से समय निर्धारित होना चाहिए, हर चीज़ का प्रोटोकॉल होना चाहिए। गेट खुलता है जी, 1 घंटा पहले खोलो, 8 बजे तक 9 बजे तक समय होना चाहिए। जितने साधन अंदर घुस गए उनको उतरना चाहिए, उनके बाद सारे साधन बाहर जाने चाहिए, उसके बाद ऑक्शन होना चाहिए, उसके बाद गाड़ी आनी चाहिए, वो समय से भर के जानी है। कच्ची सब्जी आज इसका रेट कुछ है, कल कुछ है, मुझे जो नुकसान होगा उसका इजाफा कितना होगा आप सोच भी नहीं सकते। आज मंडी में 1.5 लाख कट्टे हैं, आप सोचो 1.5 लाख कट्टे अगर कल 5 रुपए किलो कम हो गए तो कितने करोड़ों रुपए का नुकसान होता है व्यापारी का। सर वो तो आपकी बात सक्सेस होगी ऐसे व्यापारी का नहीं, वो आपकी सारी नुकसान इसमें मोटा। अगर समय पर माल ही नहीं पहुंचा, ये कच्ची सब्जी आप सुबह टमाटर लेने जाओ 60 रुपए किलो मिलते, शाम को वही टमाटर 40 रुपए किलो मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? समय बिकता है, ये सब्जी है, अफीम थोड़ी है, पान पराग की डब्बी थोड़ी है 60 की बिकेगी। वो आपकी सारी बात सही है, लेकिन आप सेक्रेटरी साहब से मिले नहीं या कलेक्टर साहब से नहीं मिले? अभी तक तो हम मिले नहीं, अब गए हैं, व्यवस्था बिठाएंगे जैसी भी होगी। साधन का निर्धारित होना चाहिए, इतने साधन इतने बजे तक आने चाहिए, उसके बाद जो साधन आता है उसको लाइन में लगा, उसको 4 बजे के बाद घुसाओ, अगले दिन बिकना चाहिए माल वो। बिल्कुल सही बात है साहब, इस तरह से प्रोटोकॉल होना चाहिए, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए ताकि अव्यवस्था नहीं हो। क्योंकि जैसी आज देखा जा रहा है तो ये साफ साफ नजर आता है कि भाई व्यवस्था से तो एक दिन मंडी लगे, एक दिन छुट्टी हो तब जाके काम बने। ये तो इसी हिसाब से हफ्ते के 7 में 3 दिन मंडी खुले, 4 दिन बंद हो। बिल्कुल आज कुछ आड़ती ऐसे भी आते हैं, घर से 9 बजे बोरी लगा के अपना माल बेच के चले जाते हैं। यहाँ हमको उठाने में दिक्कत, डालने में दिक्कत, सारी सुविधा हमको झेलनी पड़ती है। ये थोड़ी समय होना चाहिए उसका। आप तो घर से 5 बजे आओ, 5 बजे बोली लगा के चले जाओगे, ये क्या नियम है? किसी को मत बोलिएगा। अपनी वो सहमति भी होनी चाहिए। इसमें प्रशासन क्या करेगा? बोली लगाने का टाइम थोड़ी प्रशासन सख्त करेगा। आप तो अपना नियम बनाओ, खुद बनाओ, उसका सहयोग लो, वो सहयोग दे सकते हैं। आप खुद कॉम्प्रोमाइज करो। तो आप क्या व्यापारी सभी मिलके एक अध्यक्ष बनाइए? साहब अध्यक्ष है, सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन व्यवस्था बनेंगी तो तभी ना जब यहाँ कुछ सुविधा हो। सुविधाओं का अभाव है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है सर। भाई मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भर कर शेयर करें। यहाँ पर खैरतल प्याज मंडी के अंदर व्यापारी लोग किस तरह से कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर अव्यवस्थाएं हो रही है, किसान परेशान हो रहे हैं। और भाई अब करीब 12 बजे मैंने सबको बोला, सारे किसान भाई जाके जो साधन लग रहे हैं उनसे निवेदन करो, हाथ जोड़ो, जो भी समस्या है उसको साधनों को बाहर निकलवाओ। कोई जाने को राजी नहीं है। अपनी प्याज तुम्हारी, हमारा क्या पाल पड़ा है, जब बिकेगा जब बिकेगा। आप जाओ, उनसे रिक्वेस्ट करो, उनको बाहर निकालो, सारे साधन बाहर निकालो, दोबारा फिर घुसाओ एक लाइन से, एक तरीके से। एक ट्रैक्टर उधर से आ रहा है, दूसरी जीप उधर से आ रही है, इसमें क्या कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे अव्यवस्थाएं हो जाती है। खाली लोगों को एक ट्रैक्टर नहीं उठाएगा। खाली साधन तभी बाहर निकलेंगे जब आप भरों को पीछे कराओगे। कल से भी तो हो सकता था एक्शन इस पे, कल भी तो। भाई साहब देखो मेरी बात सुनो, मैं अभी ठीक ठाक हूँ, भगवान नहीं करे मेरे पेट में दर्द अभी होगा तो भाई साहब मेरी बात सुनो, मैं कोई मंडी का अध्यक्ष सेक्रेटरी नहीं हूँ। समस्या का समाधान अभी क्या है, यही है। आपके पास और कोई समाधान नहीं है इसके अलावा। इसका समाधान है गेट तो समाधान है, ऐसे नहीं हो सकता भाई साहब, समझिए इसका कोई टाइम नहीं है। अभी आपके पास तुरंत एक्शन में क्या समाधान है? आप जाओ, सब लोग चलो, सारे साधन पीछे करवाओ, खाली बाहर
आप क्या कह रहे हो? प्रशासन साथ देगा। प्रशासन किसके लिए है? कल कितने आप ये बताओ, प्रशासन है किसके लिए? जब आप 500 लोग जमींदार के लिए, प्रशासन क्या करेगा? कल कितने बजे ऐसा भी प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं होती मंडी की व्यवस्थाएं बिठाना। रोड एक्सीडेंट थोड़ी पुलिस वाले आएंगे, ये तो जाम है मंडी का, हर मंडी में जाम लगता है। हाँ, ये बोलो आप गेट अभी आपके पास क्या समाधान है? 3 बजे का गेट के ऊपर पड़ा है, किसान रात के 12 बजे का गेट के ऊपर पड़ा है। आप ये बताओ मेरे पास किसान की गलती है, वो किसकी गलती है? अभी क्या समाधान है आपके पास? मेरे को एक किसान 12 बजे का गेट के ऊपर पड़ा है। पड़े हो मेरी बात सुनो। अभी आपके पास क्या समाधान है? आपको माल भिजवाना है। मंडी वालों को कहना चाहिए ना कि मीटिंग करके ये व्यापार मंडल का काम है, किसान का काम नहीं है व्यवस्था।